मैंने इक्लिप्स डाउनलोड करने को बोला था, आपने किया कि नहीं? कर लिया इक्लिप्स। इक्लिप्स के लिए चलिए, हाँ चलाओ इसको, क्या दिक्कत आ रही है? एक मिनट। तो कौन से वाले में इक्लिप्स? इनमें से कौन से में? सर्च कर दो ईसी टाइप कर दो सर्च बॉक्स में अपने पास। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नीचे सर्च वाला आ रहा है ना, विंडो बटन दबाओ। हाँ वो आ गया ना इक्लिप्स ऊपर, यहाँ ये स्टार्ट कर लो इसको। वो इतने इक्लिप्स वो वीएस कोड वाला दिखाओ मेरे को, क्या दिक्कत आ रही है उसमें? प्रिंट वैल्यू स्टैटिक कीवर्ड हटाओ यहाँ से, क्योंकि नॉन स्टैटिक वेरिएबल स्टैटिक, हाँ डायरेक्ट स्टैटिक मेथड के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते अपन। और अपन ने कंस्ट्रक्टर से, हाँ अभी भी एरर है सर। क्या एरर आ रही है, क्या दिखा रहा है? कैन नॉट बी रिजॉल्व टाइप। स्टूडेंट कैन नॉट बी रिजॉल्व और कोई टाइप। नाम देके देखो सर इसको, स्टूडेंट के लिए। नहीं जाओ, कंपाइलेशन एरर। ये ऊपर जो येलो लाइन आ रही है ना, उस पे क्लिक करना किसी पे। void main डॉट मेन। इस मेन क्लास का नाम चेंज करना। सर ये तो मेन फंक्शन बनेगा ना अपना। नहीं, ऊपर मेन क्लास दे रखे ना, मेन क्लास का नाम चेंज करना। कंस्ट्रक्टर बना रखा है, क्या एरर आ रही है? वो ये स्टूडेंट कैन नॉट बी। एक बार आई नीचे ये वाला हाइड करो, ये हाइड के ऊपर क्लिक करो। थ्रेड कंपाइलेशन एरर। कंपाइलेशन एरर क्या है? इसको हटाना है। इंपोर्ट के ऊपर थोड़ा माउस लेके जाओ एक बार, कोई क्या दिक्कत दे रहा है क्या इंपोर्ट में? किस पे? इंपोर्ट कीवर्ड है ना, है यहाँ पर, ये कह रहा है कंस्ट्रक्टर। वहाँ पे फाइल स्ट्रक्चर के अंदर जाओ, फाइल के वहाँ ये जो दिख रहा है ना ऊपर लेफ्ट साइड में, नीचे लेफ्ट साइड में जाओ, ऊपर। हाँ इस पे जाओ, क्लिक करो इसके ऊपर, अरे नीचे, इसके नीचे ओपन फोल्डर। इसको इक्लिप्स के अंदर बनाओ, यहाँ पे कुछ दिक्कत आ रही है। इक्लिप्स खुल गया होगा मेरे हिसाब से। मैं बता देता हूँ कैसे इनिशियलाइज करते हैं, थोड़ा सा स्क्रीन चेक करके। कल तो चल रहा था इक्लिप्स, अब क्या आ रहा है? ये विंडो आ रही है साइन अप। क्या विंडो आ रही है? चल गया ना, लॉन्च करो इसको। इक्लिप्स एग्जिट भी नहीं है सर, ये अलग इसमें जाने कैसे। जो आपको जावा में काम करोगे तो इक्लिप्स पे ही काम करना पड़ेगा। इसमें इक्लिप्स या इंटेलिजेंस से सेट करना पड़ता है, पूरा स्ट्रक्चर होना देता है। क्या कर रहा है? ये जो ऑप्शंस बोलता है ना, जो जैसे कंस्ट्रक्टर बनाना है या क्या बनाना है, उस पर क्लिक करना पड़ता है, ऑटोमेटिक स्ट्रक्चर बना देता है। वो मैं बता दूँ कैसे क्या होता है। इसको बड़ा करो।
ठीक है, इस कंस्ट्रक्टर वाले के अंदर आओ, नीचे एरो के ऊपर क्लिक करो, इस पे प्रोजेक्ट पैकेज एक्सप्लोरर में जाओ, पैकेज एक्सप्लोरर वाला सेक्शन दिख रहा है ना इधर लेफ्ट साइड में, ये हाँ इस एरो पे क्लिक करो, नीचे जो प्रोजेक्ट है मेरा प्रोजेक्ट के एरो पे फोल्डर स्ट्रक्चर खोलो, एसआरसी खोलो, मॉड्यूल डॉट इन्फो डिलीट करो, इसको डायरेक्ट डिलीट मार दो, डिलीट बटन से ओके करो, कंस्ट्रक्टर के अंदर जाओ, हाँ अब यहाँ पे जाओ, इसको खोलो, ये कर लिया सब। ठीक है। एक तो क्या होता है ना, जो मेरी पब्लिक क्लास होती है ना उसी को मेन क्लास बनाना होता है, तो ठीक है, गुड टू गो है। ठीक है, अब मैं इनिशियलाइजेशन करना बता देता हूँ थोड़ा, मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ सर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोई बनाता हूँ, पैकेज बना लेता हूँ, अब यहाँ पे एसआरसी फोल्डर के ऊपर क्लिक करेंगे, यस। न्यू पैकेज टेस्ट नाम का पैकेज बना लिया मैं, और इसमें मैंने बना लिया डेमो नाम की क्लास। राइट क्लिक करके बनता है सर न्यू में? हाँ हाँ, राइट क्लिक करके डेमो नाम की क्लास बनाते हैं, कंट्रोल प्लस माइनस इसकी साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। क्लास बनाई मैंने स्टूडेंट नाम की, और यहाँ पे इंट आईडी ले लिया, स्ट्रिंग नेम ले लिया, फ्लोट फी ले लिया। यस। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करता हूँ, एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जिसमें 3 आर्गुमेंट जाएंगे, इंट आईडी, स्ट्रिंग नेम। नेम और फ्लोट फी। दिस डॉट आईडी, दिस डॉट नेम, दिस डॉट आईडी equals to id, this dot name equals to name, this dot fee equals to, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मैन में ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, मैन स्टूडेंट इक्वल टू मैन स्टूडेंट, आईडी मेरा बनवा डाल दिया यहाँ पे, यस। जय सिंह डाल दिया, और फी डाल देता हूँ, इसका सैंपल लगा दिया। यहाँ पे एक वैल्यू मैं मेथड बना लेता हूँ वैल्यू प्रिंट करने के लिए, पब्लिक पब्लिक वॉइड वैल्यूज। सर कंस्ट्रक्टर में अपन प्रिंट करवा सकते हैं? कंस्ट्रक्टर में प्रिंट करवा सकते हैं, बट वो एफिशिएंट वे नहीं है, अपने को नीचे यहाँ वैल्यू पहुंचा के फिर अपने को प्रिंट करना है ना। ओके। अभी तो अपन सिंपल सिंपल कोड कर रहे हैं, आगे जाके लेंथी हो जाएगा, ठीक है सर। तो एक स्ट्रक्चरल तरीके से ही अपन को चलना पड़ता है। तो अभी तो अपन क्या कर रहे हैं, अपने को ऐसे इतना चेक करें कि वहाँ पे वैल्यू जा रही है या नहीं जा रही, आगे फिर डीबी के ऑपरेशंस भी आ जाएंगे, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। नेम और st डॉट प्रिंट वैल्यूज, st डॉट प्रिंट वैल्यू। यहाँ पे क्लिक करेंगे, रन करेंगे, ठीक है, ओके सर। करके देखो इसे। इक्लिप्स में। हाँ जी,
हम्म। सर देखना टाइम हुआ आई। हाँ हेलो, हाँ दिव्यांशु। हाँ सर। हाँ, कहाँ पे है सर गलती? क्या कर रहे हो? गलती आ रही है अभी। आप स्क्रीन शेयर करो। स्क्रीन शेयर नहीं है आपकी। ये सर यहाँ पे आ रही है न्यू में।
अरे ये कौन सा इसमें दे देते हैं। ये क्या किया है आपने, जैसे मेन क्लास तो कौन सी है अपनी, कॉन्स डॉट जावा, तो मेन क्लास उसी नाम से बनेगी, पब्लिक बनाना पड़ेगा उसको, पहले क्लास को पब्लिक बनाओ, और दूसरा आपने पैकेज का नाम रिमूव कर दिया, ऊपर देखो नीचे हाँ यहाँ पे पब्लिक लगाओ इसको, पब्लिक, और CONS कर दो डेमो की जगह, ठीक है। अब ऊपर जाओ, ऊपर देखो, इस ऊपर जाओ, पैकेज स्पेस, पैकेज स्पेस कंस्ट्रक्टर लिख दो, पैकेज की स्पेलिंग गलत है, सेमीकोलन लगा दो, राइट क्लिक करके रन करो। अब यहाँ पे देखो आपने डायरेक्ट स्टैटिक मेथड बना दिया, अगेन स्टैटिक कीवर्ड हटाओ, ये हाँ अभी भी नहीं आ रहा, एक सेकंड ऊपर राइट क्लिक करो, एक बार कट करो इसको, CONS कॉन्स डॉट जावा, CONS कंट्रोल एस करो, सेव करो इसको, सेव नहीं किया आपने, अब रन करो। अरे यार अभी भी नहीं आया, क्या नई फाइल बना के करो यार आप। ये देखो जो मैन के अंदर देखो स्ट्रिंग आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर पास नहीं कर रखा आपने, मैन में हाँ ऊपर ही ऊपर, इसमें हाँ चलो राइट क्लिक करो, अब इसको राइट क्लिक दोबारा करो, कट करो इसको, सेव करके राइट क्लिक करो इसको, चल गया ये। चल गया क्या, ठीक है। ठीक है, अब आते हैं कुछ चीजें समझते हैं स्टैटिक कीवर्ड की क्या इम्पोर्टेंस है। अभी स्टैटिक कीवर्ड समझते हैं, एक सिनेरियो डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज अपने पास क्लास स्टूडेंट है, इसमें 3 वेरिएबल रखे हैं, इंट आईडी, स्ट्रिंग, फिर स्टैटिक का लॉजिक समझ में नहीं आया, कब तो लगता है कब हटता है। हाँ ये ही समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। और एक ले लिया मैंने फ्लोट फी, और एक ले लिया मैंने कॉलेज नेम, लेट्स पुट स्ट्रिंग कॉलेज नेम। अब इसमें क्या है, चार वेरिएबल है टोटल। अब मान लो 100 स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट्स के ऑब्जेक्ट बनेंगे, और ऑब्जेक्ट के कुछ रेफरेंस वेरिएबल होंगे, तो रेफरेंस वेरिएबल को मेमोरी कहाँ पे मिलती है, स्टैक एरिया के अंदर, स्टैक एरिया के अंदर। तो यहाँ पे मैंने दे दिया S1, S2, S3, इस तरीके से मेमोरी। एक होता है हीप एरिया, रेफरेंस वेरिएबल को तो यहाँ पर मेमोरी मिलती है, और ऑब्जेक्ट को कहाँ पे मिलती है, हीप एरिया के अंदर। इस तरीके से ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। यहाँ पे आईडी के लिए कोई डिफॉल्ट वैल्यू असाइन हो जाएगी अगर अपन ऐसा इनिशियलाइज नहीं करेंगे, नेम के लिए कुछ हो जाएगा, नल हो जाएगा, और
फी के लिए 0.0 हो जाएगा और कॉलेज में कॉलेज नेम के लिए नल हो जाएगा। अब मान लो 100 स्टूडेंट है, सेम कॉलेज के हैं, तो कॉलेज नेम को बार बार मेमोरी देना तो एफिशिएंट नहीं होगा। 0 नल 0.0 नल। अब इस कॉलेज नेम को बार बार मेमोरी अपन क्यों में, तो इसको क्या बना देते हैं, इसके आगे क्या लगाते थे, स्टैटिक कीवर्ड। यस स्टैटिक कीवर्ड लगाते क्या हो जाएगा ना, एक क्लास एरिया नाम का मेमोरी एरिया होता है, क्लास एरिया ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे रेफर करेंगे और एक क्लास एरिया नाम का मेमोरी एरिया होता है, क्लास एरिया। अब जो कॉलेज नेम होती है क्लास एरिया के अंदर मेमोरी मिल जाएगा और ये एक टाइम ही मेमोरी लेगा। लेट्स सपोज कॉलेज का नाम मेरा YIT है, तो ये एक टाइम ही मेमोरी लेगा, बार बार मेमोरी नहीं लेगा। तो इसलिए क्या करते हैं, अपने वेरिएबल को क्या बनाते हैं, स्टैटिक बनाते हैं इस सिनेरियो के अंदर। इतना क्लियर है? सबके लिए एक एक मिल जाए स्लॉट। हाँ ठीक है, इतना क्लियर है। अब मैं एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। तो सर अगर स्टैटिक नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? बार बार मेमोरी मिलेगी ना। अलग अलग। हाँ, हर हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग बार मेमोरी मिलेगी, वो एफिशिएंट अप्रोच नहीं है। सोफे ऊपर मेरा बैग पड़ा है, मेरी स्क्रीन विजिबल है लैपटॉप की? हाँ सर। यहाँ पर मैंने क्या बना देंगे, यहाँ पर लेट्स सपोज स्टैटिक सतनाम सर जयपुर से। और मैंने कर दिया इसको कॉलेज नेम, और इसको सिर्फ एक बार मेमोरी, एक बार वैल्यू देने की जरूरत है, बार बार इसको इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है। और स्टैटिक वेरिएबल को मैं डायरेक्ट नॉन स्टैटिक मेथड के अंदर एक्सेस कर सकता हूँ, बट नॉन स्टैटिक वेरिएबल को स्टैटिक है कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक्सेस नहीं कर सकता। सर इसके रुक गई आपकी, हैंग हो गया सर। अब अभी भी नहीं आ रही, ये आ रही है ऐप्स वगैरह जो। ये वो आपने आईपैड वाली देख रखी है, दूसरी पिन करो। एक मिनट, दूसरी है ही नहीं मेरे में, 3 ही स्क्रीन है। देखो अब देखो अब आई होगी। आई है। यहाँ पे वेरिएबल को जैसे लेट्स सपोज कॉलेज नेम लेना है, यस तो कॉलेज नेम लेना है, तो मैंने क्या कर दिया, कॉलेज इसी में ही। नेम, और यहाँ पर एक बार क्या कर देता हूँ मैं, इसको स्ट्रिंग कॉलेज नेम कर दिया। अगर मैं यहाँ पे इसको नॉन स्टैटिक रखूंगा तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, इस तरीके से कुछ करना पड़ेगा, यहाँ पे बनाना पड़ेगा स्ट्रिंग स्ट्रिंग का कॉलेज नेम, कॉलेज नेम, और फिर यहाँ पे मेरे को दिस डॉट कॉलेज नेम इक्वल्स टू कॉलेज नेम, और यहाँ पे नीचे प्रिंट करा लेते हैं कॉलेज नेम प्लस में कॉलेज। ठीक है, अब यहाँ पे अपन कॉलेज नेम पास करा देंगे। अब मान लो थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं, यस तो हर एक के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, बार बार वैल्यू डलवानी पड़ेगी, और ये हर ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी लेगा। हाँ ये 1 दूसरा स्टूडेंट आ गया, और ये इसका कर दिया मैंने राम सिंह, इसकी फीस कुछ कर दी मैंने 4000, तो ST2 कर दिया इसको, और ST2 यस सबके लिए करना पड़ेगा। रन किया, जाओ फिर। ठीक है, तो हर बार क्या होता है, कॉलेज के लिए अपने को बार बार मेमोरी देनी पड़ रही है, तो क्या करते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसको स्टैटिक बना देंगे वहाँ पे। और स्टैटिक बनाने के बाद क्या होता है, एक बार मेमोरी ही देनी पड़ेगी अपने को। यहाँ पर यहाँ से कॉलेज नेम हटा दिया मैंने, यहाँ पर भी हटा दिया, और अब क्या कर देंगे, अब स्टैटिक वेरिएबल को दो तरीके से मेमोरी दे सकते हैं।
यहाँ पर भी दे सकते हैं अपन, जैसे यहाँ पर रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो मल्टीपल स्कूल्स के लिए चलेगा, तो यहाँ पर देना रिकमेंडेड नहीं है। तो अपन क्या कराते हैं, वो डायरेक्ट क्लास के नेम से एक्सेस करके इनिशियलाइज कर देते हैं। ऐसे किया, कॉलेज नेम स्टैटिक बना देंगे, इसको स्टैटिक बनाते हैं, डायरेक्ट एक्सेस हो जाएगा क्लास के नेम से। वेरिएबल को स्टैटिक किया है। हाँ, वेरिएबल को स्टैटिक किया मैंने, और यहाँ में YID। अब जिस भी कॉलेज के लिए मेरे काम में लेना है सिर्फ मैं उसको डायरेक्ट इनिशियलाइज कर दूंगा और वो मेरे एक बार ही मेमोरी लेगा। इतना क्लियर है? फंक्शन की जगह अगर क्लास में बनाना हो ये तो मैं समझा नहीं सर, मेन फंक्शन की जगह अगर क्लास में बनाना हो ये तो मतलब बनाना क्या, इनिशियलाइज करना, ये वैल्यू डलवानी है, बनाया तो अपने क्लास के अंदर ही है। हाँ, यहीं पे अगर नहीं डलवा सकते हम डलवा सकते हैं, बट वो रिकमेंडेड अप्रोच नहीं है अपनी। जैसे मैं यहाँ पे डलवा दूंगा, अब वो एक कॉलेज के लिए क्या होगी, स्टैटिक होगी वो, मतलब ये कॉलेज सिर्फ एक प्रोजेक्ट एक कॉलेज के लिए चलेगा, डायनेमिक नहीं है। अगर डायनेमिक डलवानी हो तो इस तरीके से इनिशियलाइज करना पड़ता है। ठीक, क्लियर है? इतना समझ में आ गया? यस। अब आता अपना स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड कब काम में लेते हैं, जब लेट सपोज अपने को किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बिना ऑब्जेक्ट बनाए अपने को उसको एक्सेस करना हो, तब स्टैटिक मेथड लेते हैं। एक सेकंड रुको, स्क्रीन शेयर करूँ। मान लो कोई क्लास में मैंने मेथड बना रखा है, क्लास स्टूडेंट की, और यहाँ पे मैंने कोई मेथड बना रखा है पब्लिक वॉइड डिस्प्ले नाम का मेथड बना रखा है, और यहाँ पे मैंने कोई सिस्टम डॉट आउट में कर दिया मैंने, और डिस्प्ले फ्रॉम स्टूडेंट क्लास। अब मान लो इस मेथड को एक्सेस करना है मेरे को, तो क्या बनाना पड़ेगा, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, क्लास डेमो नाम की मैंने क्लास में, और यहाँ पर मैंने क्या पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग RGS, और यहाँ पे क्या किया, अब क्या कराना पड़ेगा मेरे को, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, स्टूडेंट ST मीन्स स्टूडेंट, और डिस्प्ले को कॉल करा दो। इतना क्लियर है? अब मान लो मेरे को, मैं चाहता हूं कि इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़े। अब इसमें क्या क्या कर सकते हैं नॉन स्टैटिक मेथड के अंदर, यहाँ पे कोई भी मेरे क्लास मेंबर होंगे या इंस्टेंस वेरिएबल होंगे, डायरेक्ट एक्सेस कर सकता हूँ, तो SOP ID में डायरेक्ट एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मैं मान लो इसको मैं ऑब्जेक्ट बिना एक्सेस करना चाहता हूँ, बिना बनाए एक्सेस करना चाहता हूँ,
तो क्या करना पड़ेगा, उसको मेथड को स्टैटिक बनाना पड़ेगा मेरे को। तो यहाँ पर क्या बना दूंगा मैं, स्टैटिक बना दूंगा। तो अब कैसे एक्सेस करेंगे अपने को, डायरेक्ट डिस्प्ले स्टूडेंट डिस्प्ले लाइक डायरेक्ट यूजिंग क्लास नेम। अब क्या नहीं कर सकता मैं यहाँ पे, लेट्स सपोज मेरा int id नाम का कोई वेरिएबल है, डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता इसको यहाँ पर। क्लियर है इतना? पर एक बार और बताना। ये जो मैंने वेरिएबल बनाया है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता इस इंस्टेंस वेरिएबल को स्टैटिक मेथड के अंदर। क्लियर है इतना? ओके सर। बट स्टैटिक मेथड को डायरेक्ट एक्सेस कर सकता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने कोई स्टैटिक मेथड बना ऑब्जेक्ट रखा है। बनाने की जरूरत नहीं है उसमें। हाँ, यहाँ पे एक्सेस ही नहीं कर पाऊंगा मैं, इस मेथड की बात कर रहा हूँ मैं। क्लियर है? ओके यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने की सॉरी क्या, यहाँ पर इसको एक्सेस नहीं कर पाऊंगा और स्टैटिक मेथड को स्टैटिक बना दे। अगर मान लो मैं यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल बना रखा है, तो मैं डायरेक्ट एक्सेस कर सकता हूँ स्टैटिक मेथड के अंदर, स्टैटिक, और यहाँ पे मैंने लिया स्ट्रिंग कॉलेज नेम। ओके अब मैं कॉलेज नेम को यहाँ पे डायरेक्ट एक्सेस कर सकता हूँ। ये इसके लिए रेस्ट्रिक्शन नहीं करेगा स्टैटिक वेरिएबल के लिए, बट नॉन स्टैटिक मेथड को मैं डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता। अच्छा क्लियर है इतना? मेन फंक्शन में इनको कर सकते हैं एक्सेस। मेन फंक्शन में कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? आईडी को इसको आईडी को ऑब्जेक्ट बनाने के करना पड़ेगा, इसको डायरेक्ट क्लास के नेम से करना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है। यस अब आता है अपना इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में क्या होता है, लेट्स सपोज कोई क्लास ए है, इसके पास कोई फंक्शनलिटी फंक्शनैलिटी या वेरिएबल जो भी एक्स वाई जेड पड़े हैं, इसको इसका यूज करना है मेरे को, कुछ भी यूज करना है। तो क्या करना पड़ेगा मेरे, लेट्स सपोज मेरी मेन क्लास है डेमो पब्लिक स्टैटिक void main और ए न्यू ए। तो ए का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। एक दूसरा तरीका आता है इनहेरिटेंस, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। अगर मान लो किसी क्लास को इसकी यूटिलिटी एक्सेस करनी हो, तो इसकी एक चाइल्ड क्लास बना देंगे। कैसे? लेट्स सपोज क्लास एनिमल है, और यहाँ पर एक मैंने मेथड बना रखा है पब्लिक वॉइड इट, और यहाँ पे कर दिया एनिमल इज ईटिंग। अब मान लो एक क्लास डॉग है, और यहाँ पे इसका मेथड बना दिया मैंने पब्लिक वर्ड बार की, और यहाँ पे लिख दिया मैंने एस ओ पी डॉग इच बार की। यानी ऊपर वाला फंक्शन नीचे वाले में कैसे लिंक होगा। हाँ, तो वो बता रहा हूँ, तो सब्र करो थोड़ा सा। अब मान लो इसकी प्रॉपर्टी यहाँ इसके इसके ऑब्जेक्ट से अपने को एक्सेस करनी है, तो क्या करना पड़ेगा, इनहेरिट करना पड़ेगा। इनहेरिट कैसे करेंगे, जहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड आ जाएगा, एक्सटेंड्स एक्सटेंड्स एनिमल। अब क्या कर सकते हैं, डॉग का ऑब्जेक्ट इसकी भी प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकता है, इसकी भी प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकता है। क्लास डेमो नाम की मैंने मेन क्लास बनाई, एक्सटेंड की वर्ड है सर, है ना। हाँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग args, और यहाँ पे हमने क्या बना दिया, डॉग डी इक्वल टू
नो डॉग। अब डी के ऑब्जेक्ट से दोनों मेथड कॉल कर सकते हैं, ईट और बार्किंग। ठीक है, क्लियर है इतना? यस। तो इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। इसमें कोई क्लास ए है, क्लास क्लास बी है, और यहाँ पे बीच में आएगा एक्सटेंस कीवर्ड। इसको तो बोलेंगे सुपर क्लास, चाइल्ड क्लास। इसको सब क्लास बोलेंगे, इसको बोलेंगे पेरेंट चाइल्ड। पेरेंट, इसको बोलेंगे चाइल्ड क्लास। क्लियर है इतना? हाँ दिव्यांशु, यस सर। अब इसका बनाते हैं हम। न्यू क्लास, टेस्ट नाम की मैंने क्लास बना ली। यहाँ पे कोई क्लास बनाई मैंने, एनिमल, और यहाँ पे मैंने कोई मेथड बना लिया पब्लिक वॉइड ईट, और यहाँ पे लिख दिया एनिमल इज ईटिंग। यस। एक क्लास बना ली मैंने, डॉग डॉग। एक्सटेंस एनिमल। एनिमल, पब्लिक वॉइड वॉकिंग। बाग, और यहाँ पे लिख दिया मैंने दैट्स आउट। आल्सो की। डॉग इज बाग। अब यहाँ पे सिर्फ एक क्लास मैं डॉग का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, दोनों की प्रॉपर्टीज एक्सेस कर सकता हूँ। डॉग डी इक्वल्स टू न्यू डॉग बी डॉट बाग और बी डॉट ईट मेथड दोनों फुल करा दूंगा। इतना क्लियर है? ओके। अब अपना आता है कितने टाइप का होता है, ये कर लोगे आप? यस। तीन तरीके का होता है, अभी जो पढ़ा था अपने सिंगल लेवल पढ़ा था। वैसे तो पांच तरीके का होते हैं, जो सपोर्ट करते हैं तीन तरीके का करते हैं। दूसरा सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, मल्टी मल्टी लेवल, मल्टीपल। तीस मल्टीपल, चौथा होता है हाइब्रिड हो गया कल। हायरार्किकल, और पांचवा हाइब्रिड। क्लियर है इतना? यस। ये करके देखना, और देन बाकी अपन कल करके देखते हैं, या आगे चले थोड़ा हाँ सेशन खींचे हो। सर, कल पढ़ाया नहीं था, आज और पढ़ा दो थोड़ा सा। ठीक है, अब आते हैं अपन मल्टी लेवल पे। अभी अपन ने जो पढ़ा था सिंगल लेवल पढ़ा था, मल्टी लेवल में क्या होता है? मल्टी लेवल मल्टी लेवल में होता है कोई क्लास ए होती है, एक्सटेंस क्लास बी, और इसको एक्सटेंस करते हैं क्लास। सर बोर्ड देखा। ओके, पहले बता दिया करो ना। सर अभी मल्टी लेवल पढ़ रहे हैं, इसमें क्लास ए होगी, इसको कोई एक्सटेंड बी कर रही है, कोई क्लास सी एक्सटेंड कर रही है। अब मान लो एग्जाम्पल करते हैं, कोई क्लास
एनिमल नाम की क्लास है यस और इसमें कोई मेथड है मेरा पब्लिक स्टैटिक इट डॉग ईटिंग क्लास डॉग एक्सटेंस एनिमल और इसमें कोई मैंने मेथड बना लिया पब्लिक वॉइड बार एसओपी डॉग इज बाकी फिर आता है एक क्लास बना ली मैंने बेबी डॉग जो एक्सटेंस करती है एंड डॉग को डॉग को और पब्लिक वॉइड अब क्या करेंगे यहाँ पे लिख दिया मैंने कराई और इसमें लिख दिया एसओपी बेबी डॉग इज क्राई क्राइम ठीक है मेन क्लास अब इस एक मेन क्लास बना ली मैंने सर डेमो नाम मेन क्लास से पहले पब्लिक लगता है ना हमेशा हाँ वो तो अपने वो इक्लिप्स में जरूरी होता है बाकी अदर जगह जरूरी नहीं होता तो मैं ऐसे आप अंदाजे से लगा लिया करो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया बेबी डॉग का ऑब्जेक्ट बनाया और तीनों की क्लास के मेथड समझ में मतलब नहीं कि आ रहा एक्सेस सर कुछ नहीं बेबी क्या कर रहे हो डॉग न्यू व्हाट इज इट डूइंग है बेबी डॉग आवाज तेरी ऐसी प्रेस और डी इक्वल्स टू सेकंड बोल और मैंने कॉल करा लिया ईट ये तो सर सी डी प्लस डॉट प्लस में भी थे हाँ बार्क और डी डॉट क्राई क्लियर है इतना यस ठीक है ये करो और वहाँ पर कितने बजे तक रहते हो आप कोचिंग में 6 बजे तक 6 बजे तक एक 5 बजे या 4:30 बजे के बीच में एक और सेशन लेता हूँ आपका ओके सर ठीक है बिल्कुल